Welcome everyone. Welcome to this session. So in last session we have discussed about the potential due to a spherical cell due to a conductive spherical body. That conductive spherical body may be a solid or may be a hollow. It doesn't matter because in conductive object always charge lies on the surface of the object. So for the conductive electric potential is always outside the sphere, that is kq upon r, and on the surface, that is kq upon capital R. Capital R, that is the radius of the sphere, and inside the potential is same as the potential on the surface, that is in conductive solid or hollow sphere or non-conductive hollow sphere. But in insulating sphere or non-conductive sphere, inside electric potential is different from the surface, and from the center of the sphere to the surface of the sphere, potential vary as the parabolic shape, and from the surface to infinite, potential vary as the rectangular hyperbola, because outside the sphere is directly proportional to 1 upon r square, and inside the sphere it directly proportional to minus r square. That's why parabola, that is downward opening. So that's we discussed in the last session. Before this, we discussed about the potential due to a point charge. What is the potential due to a point charge? Now we will discuss today in this session, we'll discuss first what is equipotential surface. We will discuss about the equipotential surfaces. What are the equipotential surfaces? Equipotential surface. Equipotential surface. What are the equipotential surface? You know? क्या होती है equipotential surfaces? The surfaces at which potentials are equal. ऐसे सरफेस जहां का पोटेंशियल क्या हो, हर एक पॉइंट का इक्वल हो, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है. सो दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है. कंडक्टिव सरफेस, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि पोटेंशियल ड्यू टू ए स्पेरिकल कंडक्टर, उस पे क्या था, सरफेस पे पोटेंशियल क्या आता है, के क्यू अपॉन आर. अंदर के हर एक पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर. तो वो सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है. कैसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ठीक है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर द सरफेसेज एट विच पोटेंशियल्स आर सेम. पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. जैसे हम लोग कोई भी पॉइंट चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई भी पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो उस पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, ये देखिए. ये एक पॉइंट चार्ज लिया हमने, प्लस का क्यू चार्ज था, मान लीजिए ऐसा प्लस का चार्ज है. क्या है, प्लस का चार्ज है. इसे देखो साइड में स्पेयर बना रखे हैं, दिख रहा है आपको, एक ये स्पेयर बना रखा है, एक ये स्पेयर बना रखा है, एक ये स्पेयर बना रखा है. जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे से पोटेंशियल कम भी हो रहा है, वैसे से पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है. तो इसलिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैंने पहले बोला था कि ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो ये यहाँ पे दिख रहा है, देखो कि पहले देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम पास पास में भी है, देखो पास है कि नहीं है, ये ऐसे, इसके बाद ये, और इसके बाद दूर जा रही है, दूर जा रही है कि नहीं जा रही है. तो यहां पे ध्यान देना कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर डेंसर, एंड इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर रेयर, मतलब दूर दूर होगी, उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी. ठीक है. तो यहाँ पे कारण क्या पता है, हमें पता है कि V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर. जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या होगा, कम होता जाएगा. तो इसलिए पहले 1 वोल्ट, पहले 5 वोल्ट की सरफेस बनाई, फिर 4 वोल्ट की, फिर 3 वोल्ट की, फिर 2 वोल्ट की, फिर 1 वोल्ट की. ऐसे सरफेस बन रही है कि नहीं बन रही है. तो जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे पोटेंशियल कम हो रहा है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला भी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये भी याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है यहाँ पे, कि डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर मोर इन द हायर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेस इन द
लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करे कि आपको बोल दे कि आप क्या करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस को देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है, तो जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम पास पास में है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है वहां पे इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी कम होगी पोटेंशियल सरफेस की तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ गई बात? सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये किसके कारण बना रखी बेटा, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये जो आपको सरफेस सामने दिखाई दे रही है, जो ग्रीन कलर में सरफेस दिखाई दे रही है ना, ये सरफेस कैसी है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये जो लाइनें दिख रही है थोड़ी ब्लू कलर के अंदर, ये लाइनें किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। दूसरा डायग्राम दिख रहा है आपको एक यहाँ पे, इसके पास में ही दिख रहा है कुछ, इसमें एक प्लस का एक माइनस का नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे ये देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। ये और ये दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको पता है? एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साथ में बना रखी है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और दूसरे में केवल क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखा है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो प्लस का चार्ज है और यहाँ पे माइनस का चार्ज है, इससे अगर दोनों पास पास में नहीं होते तो ऐसा परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी बनती इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है पता है? ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे ये माइनस का चार्ज भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, करेगा नहीं करेगा? प्लस का चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस का चार्ज भी पोटेंशियल प्रोड्यूस, इन दोनों के रिजल्टेंट पोटेंशियल के कारण जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाती है। देखो इधर से पास में होगी और दूसरी साइड में क्या होगी, थोड़ी दूर होगी। दूसरी साइड में क्या होगी, दूर, क्योंकि यहां से माइनस का चार्ज इसके पास में है ना, इधर पास में है तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, उधर थोड़ा दूर होगा तब जाके उतना इफेक्ट डाल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है दोनों चार्ज के, जो प्लस का चार्ज है या माइनस चार्ज है, अंदर की साइड में जो है इसके जस्ट पास आती है, क्या आती है, पास चार्ज, और बाहर की साइड क्या होती जाती है, दूर होती जाती है। क्या हो जाती है, दूर। तो यहाँ पे दिख रहा देखो ये माइनस चार्ज, ये देखो इसके जस्ट पास में थी, ये थोड़ी क्या हो रही है इससे दूर, यहाँ जस्ट पास में, इसके बाद क्या हो रही है, इस साइड में दूर हो रही है। इस तरह यहाँ जस्ट पास में और क्या हो रही है, दूर। ये डिस्टेंस कम है देखो यहाँ से, और ये कितनी होगी, इतनी दूर होगी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, इसकी स्पेयर याद रखना आप अपने दिमाग के अंदर। इक्विपोटेंशियल, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये याद रखना है आपको अच्छे से। यही अगर सेम चार्ज हो, कौन सा चार्ज हो, सेम प्लस प्लस का हो, तो इसका उल्टा होता है इफेक्ट। देखो प्लस प्लस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाहर वाली साइड में पास आ रही है सरफेसेज और अंदर वाली साइड में सरफेस क्या हो रही है, चार्ज से दूर हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आप ऐसा याद रखना, इफ सेम पोलरिटी चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन in between the charge particle, in between the charge particles, density of the equipotential surface is lesser। यहाँ पे डेंसिटी क्या है इसकी, कम, दूर दूर है कि नहीं थोड़ा सा। और इन डाइपोल डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लार्जर, बीच बीच में यहाँ पे एकदम पास पास में है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम हो रही है, बाहर कम है बीच में ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, बीच में कम है, बाहर ज्यादा। यहाँ पास पास में है ना, देखो यहाँ सरफेस पास पास में है ना, सरफेस पास पास में है ना, तो बाहर की जस्ट बाहर की साइड में डेंसिटी क्या हुई पोटेंशियल सरफेस की, ज्यादा हुई कि नहीं हुई? कारण क्या पता आपको इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देख लो इसके साथ साथ, किसके इफेक्ट देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब घुमा के पूछता है आपको पूरा का पूरा, जब इलोबरेट करना होता है दिमाग में, जब कैसे स्टेट बना के पूछा वो सीधा नहीं पूछता वो। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको इधर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये भी माइनस का है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी इधर होगा, और माइनस वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या बन रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। मतलब अंदर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो दोनों क्या बन रहा है, सेम डायरेक्शन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, अंदर की साइड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में क्या हो रही है, कम हो रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ बीच में कम है कि नहीं है, यहाँ बीच में ज्यादा है कि नहीं है? तो अब यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू में। इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज, डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एज कंपेयर टू आउटर रीजन ऑफ द डाइपोल, क्या लिखोगे?
डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एज कंपेयर टू आउटर रीजन मोर। क्या होगी? इन बिटवीन द चार्ज ऑफ द डाइपोल डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी मोर। डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी मोर। समझ में आई बात? एज कंपेयर टू आउटर रीजन। एंड इन बिटवीन द सेम चार्ज, in between the same charge density of the equipotensial surface is lesser as compared to outer region। समझ में आई बात? यहां पे देखो डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, नहीं दिख रही है? यहां ज्यादा दिख रही है और यहां पे क्या है? कम है। रीजन क्या है? इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। जस्ट आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पे इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जस्ट आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीकर होगा। इस चीज को दिमाग में रखना, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन सीधा नहीं बनता फिजिक्स में। आप देखे हो पेपर में सीधा कुछ भी, क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से लेके आता है वो, कि आपने उस चीजों को एनालाइज किया कि नहीं किया है। अब अगर आपसे बच्चे ने एनालाइज कर लिया तो बता सकता है कि सर इन बिटवीन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर एंड डेंसिटी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज आल्सो मोर। In between the same polarity charge, electric field intensity is weak, and due to that, density of the equipotential surfaces is also less। समझ में आई बात? सरफेस बना सकते हो दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये दोनों सेम ही है, केवल क्या है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए डाइपोल जो बना है, इसमें साथ में हमने क्या बनाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए। क्या बनाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरह से ये भी सरफेस कुछ दिखा रहा है। ये एक पॉइंट चार्ज था, ये एक पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे -10। ये दोनों, ये कौन सा चार्ज है बता आपको? ये कौन सा? दोनों माइनस चार्ज है। दोनों कौन से है? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका और इसका ही रिलेशन है। ये सरफेस नेगेटिव के लिए बनी। किसके लिए बनी? नेगेटिव। ये सेम पॉजिटिव जैसे बन रहा है, केवल इसने बीच वाली बनाई नहीं, बीच वाली एक ही बनाई, इसके अलावा बनाना था देखो ये भी बनाई, तो एकदम ये भी ऐसे ही बनेगी। कैसे बनेगी? बाहर तो एकदम यह चार्ज यहाँ पे होगा और ये चार्ज यहाँ पे होगा। बाहर की साइड जस्ट पास में होगी, अंदर की साइड क्या रहेगी? दूर। जैसे सेम प्लस की बन रही वैसे वैसे यहाँ बनेगी माइनस में। कोई फर्क है? दोनों प्लस और दोनों माइनस क्या बनेगी? सेम बनेगी। केवल आपको प्लस माइनस का अलग से है। पॉइंट का समझ में आ गया? अब अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है कि नहीं है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ये लाइन बनी हमारे पास, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हायर पोटेंशियल टू, यहां का पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट जगह का पोटेंशियल देखेंगे, सबका सब क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी दैट इज द प्लेनर। जैसे अपने पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, बहुत सारी है, मान लो 5 पेन में दिखा देता हूं आपको। ये सारे हैं हमारे पास। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये सबकी डायरेक्शन इधर साइड में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जा रहा है, सबको एक ही साइड में कर देते हैं, इनका सबका ढक्कन हटा देते हैं, ठीक है? ये सब बिना ढक्कन के हो गए, कपड़ा खुल गए इनके, ठीक है? ये सब ऐसे हो गए। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, तो यहाँ से इसको कट करो, ये क्या बनेगा? एक प्लेन बनेगा, नहीं बनेगा? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेनर। कैसी होती है? प्लेनर। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो आपको रीजन दे देगा और दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ सरफेसेस बना देगा। किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक में तो क्या बनाएगा? एकदम पास पास में पोटेंशियल सरफेस बनाएगा, और एक में क्या करेगा? दूर दूर बनाएगा। और आपको पूछा कि ज्यादा इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? बना के बताओ। चलो ठीक है, देखो एक तो ये बना हुआ ही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? और एक इसमें तो इतना था, इसमें मैंने एकदम ऐसे ऐसे लाइनें बना दी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, यहाँ पे है E1 मान लीजिए। अब मैंने पूछा कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ज्यादा डेंसिटी किसमें है पोटेंशियल सरफेस की?
इसमें ज्यादा डेंसिटी है, इसमें ज्यादा है ना भाई। देख यहाँ सरफेस पास पास में बन रही है और यहाँ सरफेस क्या बनी हुई है, दूर दूर बनी, नहीं बन रही है, दूर दूर बनी है। इसका मतलब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, E2 इज मोर देन। ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना, इस बेस पे क्वेश्चन आया था इस साल एक। दो डायग्राम बना रखे थे, दोनों में क्या बना रखी थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखी थी, और पूछा था इन विच रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो आपका अगर देखोगे कितनी डेंसर है वो तो अलग चीज होगी, दोनों में आपको सेम ही दिखाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग वो कंपेयर करना चाहता है, किसके अकॉर्डिंग, पोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग। तो पोटेंशियल सरफेस पास पास में किस में होगी, इक्विपोटेंशियल पास में किस में होगी, इंटेंसिटी ज्यादा, और जिसमें वीक इंटेंसिटी उसमें क्या होगी, थोड़ी दूर दूर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी कैसी बनती है, अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए देख ली, इलेक्ट्रिक डाइपोल के देख ली, ठीक है। कोई भी कंडक्टिव बॉडी है वो उसकी पूरी सरफेस हमेशा कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहले चीज तो देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो मैंने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है या लाइन ऑफ फोर्स बोल दीजिए, लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सेम ही चीज है। वो हमेशा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है, हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। क्यों रहती है, कारण क्या है, वाई दिस इज। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस साइड में हो सकता है, तो ऐसा ही क्यों होना जरूरी है, ऐसा ही क्यों होना जरूरी है। हाँ, नहीं इंटरसेक्ट नहीं, यहाँ पे करेंगे इसका टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये cos थीटा कंपोनेंट, एक आएगा ई साइन थीटा का कंपोनेंट, आएगा नहीं आएगा। अब ये क्या करेगा, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो चार्ज को क्या करेगा, यहाँ से मूव कराने की कोशिश करेगा। चार्ज मूव कर रहा है मतलब इसको फोर्स लग रहा है, चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। पर ये सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल, तो पोटेंशियल में चेंज हो नहीं सकता है, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स भी नहीं लग सकता, तो इसीलिए कभी भी ये टेंजेंशियल नहीं हो सकता। सेम वो कॉन्सेप्ट जब हमने लिखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, वही एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देना है। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा रखा, तुम्हें रीजन लिखा रखा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था ना, उस टाइम मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू दी एनी कंडक्टिव सरफेस, ऑल कंडक्टिव सरफेस आर इक्विपोटेंशियल, ऑल कंडक्टिव सरफेस आर इक्विपोटेंशियल। तो रीजन वो सेम का सेम इसमें लिखना है, लिख दोगे ना बेटा, क्योंकि अगर टेंजेंशियल है कुछ भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उसके टेंजेंट के अलोंग है सरफेस के, तो टेंजेंट के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा दैट विल ट्राई टू मूव द चार्ज, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन इक्विपोटेंशियल, दैट इज नॉट पॉसिबल इन इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब अगला क्या है, नेट वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज जीरो इफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर दो सरफेसेज इक्विपोटेंशियल है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़े, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, बी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब मुझे बताओ कि वी ए बी मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब जब इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं है पोटेंशियल का, ये दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो ये तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल में, तो डब्ल्यू ए बी भी क्या हो जाएगा उन पास, जीरो होगा कि नहीं होगा बताओ, होना ही पड़ेगा जीरो। तो इसीलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव करने के लिए किसी टाइप का वर्क नहीं करना पड़ता है, किसी टाइप का वर्क नहीं करना पड़ता। समझ में आ गई बात। अगला कुछ पॉइंट और हम लोग देखते हैं, वह सारे टिक देख लिए हमने, ठीक है, कि in the field of a point charge the equipotential surface are sphere entered on the point charge। वो तो स्पेयर बनाए थे ना हमने, कि जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए, बताती थी कि एक पॉइंट चार्ज है उससे सरफेस ऐसी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी सरफेसेज, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। क्या होता है, ये प्लेनर होती है, कैसी होती है,
इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होती है? प्लेनर होती है। ठीक है, आगे बोलता है कि फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कोएक्सियल सिलेंडर, ये भी ध्यान रखना बेटा, हैविंग देयर एक्सिस एट द लाइन चार्ज। अगर अपने पास ऐसा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऐसा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें भी क्या बनेगी? सिलेंड्रिकल बनेगी। कैसे बनेगी बेटा? सिलेंड्रिकल बनेगी, जिसकी एक्सिस जो है वो लाइन चार्ज पे ही रहेगी। कहाँ रहेगी एक्सिस? लाइन चार्ज पे ही रहेगी। तो ये कोएक्सियल बोला है, सबकी सब एक्सिस क्या, सभी सिलेंडर की सेम। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है किसमें? अगर आपका लीनियर चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा? लीनियर चार्ज है। इस पर कैसे बनेगी बेटा? इसमें बता, इलेक्ट्रिक फील्ड की अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी तो वहां पे पोटेंशियल भी क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा? अगला क्या बोला है? द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल स्पेस। कंडक्टर के अंदर जो स्पेस होता है दैट इज इक्विपोटेंशियल स्पेस। क्या होता है? क्योंकि हर एक अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? सरफेस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सरफेस के इक्वल होता है। हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड and charge inside the conductor surface, the line of force is always normal to the surface of the conductor। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती है। कंडक्टर के अंदर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है और कंडक्टर के अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के सेम होता है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इक्विपोटेंशियल स्पेस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज? दूसरी चीज, कुछ प्रॉपर्टी और भी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट भी नहीं करती, कभी कभी एक दूसरे को कट भी नहीं करती है। कट करेगी तो क्या होगा? अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है, इस टाइप की सरफेस है एक, ठीक है, और दूसरी सरफेस ऐसी है, आपने जब दोनों को इंटरसेक्ट कराया तो एक तो पोटेंशियल इसका और एक पोटेंशियल इसका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो गए। क्या पॉसिबल है? फिर इक्वी कहां रहे? फिर तो इक्वल रहे ही नहीं भाई। अगर दो सरफेस एक दूसरे कट करेगी तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू पोटेंशियल। इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितने पोटेंशियल हुए? वो कैसे हो सकता है? सरफेस कैसी है? इक्वी पोटेंशियल। सरफेस कैसी है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दो पोटेंशियल तो नहीं हो सकते ना। सो दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन ऑफ द टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नॉट पॉसिबल। इफ टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस intersect, then there are two potential at the intersecting point. Two potential at the intersecting point, that is not possible. That is not possible. So this is all about equipotential surfaces. This is all about equipotential surfaces. So I think you got the basic concept of equipotential surfaces. Now you have to write down all this diagram, very important. सारे डायग्राम आपको बनाने हैं and important point of the equipotential surfaces. So that's all for this session. Next part we will discuss in next class.